मेरे सामने उपस्थित जावरा की झोंपड़ियां और आंतरिक क्षेत्र के आसपास के गांवों से आए हुए सभी महानुभाव, माता बहनें, नौजवान मित्रों, प्यारे बच्चों, आज सारा देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मैं इस अवसर की आप सबको बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। पिछले दिनों मेरे पास गणेश जी, अनिल जी, अजय जी और शैतान जी, ये लोग चलकर कोटा आए थे और कहा था हमारी इच्छा है कि इस बार का गणतंत्र दिवस आप हमारे बीच में मनाएं। सहज ही मेरे मन में ये विचार पैदा हो गया कि मुझे जावरा की झोंपड़ियां जाना है और जावरा की झोंपड़ियां में खड़े होकर भारत के प्रधानमंत्री जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को गणतंत्र का एक छुपा हुआ चेहरा मैं खड़ा होकर बता सकूं। भारत में संविधान की स्थापना का लागू होने का 76 साल पूरा हो गया। और मुझे याद आ रहा है कि भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी और शायद सच्चिदानंद सिन्हा जी ने उसकी अध्यक्षता की थी, तब संविधान सभा को और देश को संबोधित करते हुए एक बात उन्होंने कही थी, ये भारत की संविधान सभा अब उस दिशा में आगे बढ़ रही है कि हम संविधान के रूप में एक कृति का निर्माण करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि दुनिया के सबसे पुराने संविधान अमेरिका के 110 सालों के एक आध संशोधनों को छोड़कर उसकी तरह हमारी बनाई हुई संविधान की कृति अमरत्व को प्राप्त हो जाए। अमरत्व को, उसके पीछे कोई ये कल्पना नहीं थी कि संविधान अमर हो जाए। उसके पीछे की भावना थी हम एक ऐसे अमर संविधान का निर्माण करें जो भारत के जनजीवन में, भारत के गरीब आदमी के जीवन में समय अनुसार वैश्विक बदलाव लाने में कामयाब रहे। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस 76 साल की यात्रा में बहुत तरक्की की है मुल्क ने। देश के पास यह कल्पना होनी चाहिए
जब देश आजाद हुआ और भारत का पहला बजट देश की संसद में जवाहरलाल नेहरू इस देश के सामने रख रहे थे तो कुछ सैकड़ों करोड़ रुपए का बजट था। मुझे याद आ रहा है शायद 339 या समथिंग करोड़ का बजट। उस बजट से लेकर आज लाखों करोड़ तक का बजट। इस यात्रा को कामयाब बनाने में अकेले सरकारों का योगदान नहीं, इस यात्रा को कामयाब बनाया भारत के नौजवान ने, इस यात्रा को कामयाब बनाया भारत के किसान ने, भारत के मजदूर ने, भारत के वैज्ञानिक ने। इस यात्रा को कामयाब बनाया भारत के जांबाज उन जवानों ने जब कभी भी आजादी के बाद किसी ने सीमा पर चुनौती देने का दुस्साहस किया, मुंह तोड़ जवाब दिया। इन सब के बाद भी मैं ये आज कहना चाहता हूं, आज का दिन समारोह के रूप में केवल मनाए जाने का दिन नहीं, आज का दिन आत्मविवेचन का दिन है। आज का दिन एक संकल्प शक्ति का दिन है, एक संकल्प शक्ति का दिन है। हम आत्मविवेचन करें। ये प्रजातंत्र हमको यूं ही नसीब नहीं हुआ। इस प्रजातंत्र को इस मुल्क में लाने के लिए न जाने कितने लोगों की शहादत हुई। इस प्रजातंत्र की बुनियाद में राजगुरु अशफाकुल्लाह खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद आजम भगत सिंह जैसे लोगों की बुनियाद, शहादत की बुनियाद, न जाने कितने लोगों की शहादत की बुनियाद पर यह प्रजातंत्र की इमारत खड़ी हुई। और शहादत के रास्ते पर जाते समय आजादी के बाद का मेरा भारत कैसा होना चाहिए, ये सपने देखे। हमने नो डाउट बहुत तरक्की की है, कोई संशय नहीं है। भारत ने आत्मविश्वास के साथ 800 सालों की गुलामी से मुक्ति के बाद बहुत ताकत के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया। लेकिन क्या हम इस आजादी के बाद 75-77 साल की यात्रा में शहीदों के उस सपने को कामयाब कर पा रहे हैं, जो सपना शहादत के रास्ते पर जाते समय देखा? मेरा देश एक ऐसा राष्ट्र होना चाहिए जहां पर सामाजिक समरसता कायम हो। मेरे राष्ट्र की आर्थिक बुनियाद इतनी मजबूत और पक्की होनी चाहिए जहां गरीब से लेकर अमीर आज जंगलों की जिंदगी का आपको अनुभव होगा, मैं ये मानता हूं। मैंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में आपका बहुत शानदार सा फोटो देखा। हो सकता है देश ये समझ बैठे कि आप मौज मस्ती के लिए गए होंगे, जंगल में मनोरंजन का आपका मन बन गया होगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आप जंगल के जीवन की वास्तविकताओं से रूबरू होने के लिए गए होंगे। और अगर जंगल के जीवन की वास्तविकताओं से आप रूबरू नहीं हो तो प्रहलाद गुंजल आज आपको इस धरती से आवाज दे रहा है। मैं खटखड़ से मुख्य सड़क से चलकर इस रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य के जंगलों में होता हुआ इस गांव में पहुंचा हूं। सड़क नहीं, जब तेज बारिश होती है तो यहां का सड़क से संपर्क कट जाता है। तेज भीषण बारिश के अंदर यहां पर अगर कोई तेज बीमार पड़ जाए तो रोगियों के लिए कोई चिकित्सा सुविधा नहीं, कोई साधन संसाधन नहीं जिससे पहुंच पाए। यह चुनौती है भारत में प्रजातंत्र के लिए।
मांग करता रहे, हमको चिकित्सा चाहिए, ढंग की शिक्षा चाहिए, जीने के सारे अधिकार चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आप शायद डिस्कवरी ऑफ इंडिया में मनोरंजन के हिसाब से गए होंगे। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इधर की पहाड़ी देखें, इधर की पहाड़ी देखें। ये अभ्यारण्य का सेंटर है, सैकड़ों सालों से लोग रह रहे हैं। इतिहास की इनकी कहानी आपको याद होगी। आपका तो भगवान बुद्ध के साथ भी ऐतिहासिक रिश्ता रहा है, आपका रिश्ता क्रिश्चियनिटी के साथ भी रहा। आपको अंदाजा होना चाहिए, 1857 की क्रांति से विचलित अंग्रेजों ने इस मुल्क की ताकतवर जातियों के खिलाफ कानून का शिकंजा कस के उनके जीने के सारे अधिकारों को समाप्त करने का प्रयास किया। 1871 में आपराधिक जनजाति अधिनियम लाके 1919 में जराइम पैसा अधिनियम लाकर तय कर दिया। इस मुल्क की वो ताकतवर जातियां, चाहे गुर्जर हो, चाहे मीणा हो, चाहे लोधी हो, इन तमाम जातियों को जो सत्ता के लिए चुनौती है, जीने का अधिकार समाप्त कर दो, कानून की जंजीरें इनके पैरों में डाल दो, कानून में क्लोज बना दिया। इनके मुखिया थानों में हाजिरी देंगे, हर आदमी को साप्ताहिक कामकाज की रिपोर्ट देनी पड़ेगी। ये भीषणतम कुखार जातियां हैं, कुखार नहीं, ये मुल्क की आजादी के लिए कुखार बनी हुई थी प्रधानमंत्री जी, जिन्हें कानून से इस तरीके से जंजीरों में बांध दिया और कह दिया इनकी आने वाली संतानें भी खूंखार बनेगी। इसलिए 6 साल के पैदा हुए बच्चे को शेल्टर गृह में, सुधार गृह में डाल दिया जाए, इनसे छीन लिया जाए। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, यह सांस्कृतिक नरसंहार तो अब उन बच्चों के जीवन पर कि 6 साल का होते ही पहले मां बाप से छीनकर दंडात्मक सुधार गृहों में डाल दिया जाए, तो अपने बच्चों को इस सांस्कृतिक नरसंहार से बचाने के लिए आगे पहाड़ियों के बीच में तब से इनकी पीढ़ियां चल रही है, पहाड़ियों के बीच में, जंगलों के बीच में, जहां अपनी संतति को बचा सके, अपनी आने वाली भविष्य की विरासत को संरक्षित कर सके, इसके लिए शासन तंत्र के अत्याचारों से अपने बच्चों को बचाने के लिए आ गए। भारत के प्रधानमंत्री जी, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपके पास इस बात के अंदाजे होने चाहिए कि मेरा कितना भारत आज अंग्रेजों की प्रताड़ना के कारण जंगलों की शरण में चला गया था, किस बदहाल जिंदगी को जी रहा है। प्रजातंत्र के इन 50-75 सालों में इनकी शरण खबर लेने के बजाय आपने और जंगलात के कानूनों की जंजीरें इनके डाल दी। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, ये मेरे सामने बैठे हुए लोग, इनकी पीढ़ियां लड़ी थी मुगलों से, इनकी पीढ़ियां लड़ी थी अंग्रेजों से, उसका अभिशाप भुगत रहे हैं जंगलों की जिंदगी, सत्ता से बचने के लिए। आजाद भारत में इनके जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जाना चाहिए था, उसमें तब्दीली के सारे प्रयास होने चाहिए थे, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकारों को सारे संसाधन झोंक देने चाहिए थे, और इस मुल्क के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने आप को मिटा देने के प्रयासों के लिए राष्ट्र में इनका महिमा मंडन किया जाना चाहिए था। लेकिन आज उसके बजाय, मैं जब आज यहां खड़ा हूं तो मेरी माताएं कहती है, क्या करें, जिंदगी खराब हो गई, एक बोरिंग नहीं लगा सकते, एक हैंडपंप नहीं लगा सकते, लाइट का नया खंभा नहीं लगा सकते, बरसों से जिस जमीन पर बैठे हैं अब वो हमारे अलॉटमेंट नहीं हो सकती, खरंजा नहीं बनाया जा सकता, जमीन की रजिस्ट्रियां दूसरों के नाम नहीं हो सकती, हम बेच नहीं सकते, हम खरीद नहीं सकते, हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी आज आपसे सवाल कर रहा हूं, बनाइए आप अंग्रेजों के जमाने के कानून,
सेंचुरियां डेवलप करिए, कोई इसका विरोधी नहीं। क्या आप टाइगर सेंचुरियां डेवलप करेंगे, विदेशी पर्यटक आएंगे, कैमरे लगाकर विचरण करेंगे, भ्रमण करेंगे, उनको देखेंगे, सरकार की आय बढ़ेगी। लेकिन किसके मत पर? विदेशी पर्यटकों और पूंजीपतियों, धनपतियों के मनोरंजन के लिए बनाए हुए कानून मेरे जावरा की झोपड़ियां के लोगों के गले का फंदा बन रहा है। इनके जीने के अधिकारों पर अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। सारे विकास के काम ठप। ये मेरा गरीब तबका जो यहां जिंदगी जी रहा है जंगलों की, ऐसी माली हालत में ये सरकार से न्याय और इंसाफ की गुहार लगा रहा है। देखिए प्रधानमंत्री जी, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आज क्या भाषण करूं, लेकिन मैं आज आप लोगों को इतना भरोसा दिला रहा हूं, भारत की आजादी के बाद एक नारा लगता रहा, ये भारत किसानों का देश है, भारत की आत्मा गांव में बसती है। तब कभी कभी लोग ये रुककर कहा करते थे, भारत की सत्ता का रास्ता किसानों के खेतों में से निकलता है, यानी किसान चाहता है वो सरकारें बनती। लेकिन अब ये परंपराएं बदल गई। अब सरकारें धन्ना सेठों के कब्जे में आ गई। तब मैं हिंदुस्तान के किसान को आह्वान करना चाहता हूं, एक बार खड़ा होना पड़ेगा, जोर से खड़ा होना पड़ेगा। सरकार बनाने का रास्ता किसान के खेत के बजाय धन्ना सेठों की जेब में चला गया। एक नई संस्कृति भारत की राजनीति में वर्तमान सरकारों ने पैदा कर दी। केस फॉर वोट, वोट के लिए नकदी। पहले हम गरीब को लाचार बनाएंगे, नरेगा बंद कर देंगे, उसके जीने के अधिकारों को समाप्त कर देंगे, रोजी रोटी का प्रबंध नहीं हो इसके लिए हम उसको लाचार कर देंगे, और लाचार करने के बाद जब वोट का समय आएगा हम उसकी लाचारी का लाभ लेकर उसके वोट का सौदा करेंगे। इस कल्चर के चलते हुए किसान के खेत से सत्ता तक जाने का रास्ता बंद हो गया। लेकिन मेरे सामने बैठे हुए किसानों को कहना चाहता, गणतंत्र के दिन अगर हम वास्तविक अर्थों में आत्मविवेचन करें, चर्चा करें, निर्णय करें, तो फिर मैंने कहा था यह संकल्प धारण करने का दिन है। आज हमको एक प्रचंड संकल्प धारण करना पड़ेगा। सत्ता किसान के खेत से बनती है नहीं बनती, लेकिन धन्ना सेठों से सत्ता को मुक्ति का रास्ता भारत के किसान के खेतों से बना देंगे। इस बात का संकल्प हमको धारण करना पड़ेगा। मैं आज आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, मुझे पता है आपकी पीड़ा भयानक है। मुझे 2013 का 12 का वो दिन याद आ रहा है जब आपके आसपास के गांव के साथ बूंदी शहर का आधा हिस्सा सेंचुरी की चपेट में आकर अधिकारों को समाप्त कर दिया था। तब मैंने मई जून 2012 में बूंदी में हजारों लोगों का प्रदर्शन किया था। हजारों लोगों का, आधा लाख आदमी इकट्ठा हुआ होगा। तब सरकारें झुकी थी, फाइलें दौड़ी थी समाधान के रास्ते पर। आधा बूंदी शहर सेंचुरी की चपेट से बाहर आ गया, लेकिन उस लड़ाई का लाभ मेरे गांव को नहीं मिला। मैं आज इस धरती पर आपको वचनबद्ध होकर कह रहा हूं, आपके जीने के अधिकारों पर सेंचुरी वाइल्ड लाइफ के कानूनों के आड़ में कोई अत्याचार करेगा तो मुट्ठी बांध कर एक हो जाओ। प्रहलाद गुंजल अपना जीवन आपके लिए दांव पर लगा देगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी से यहां भी और प्रदेश में भी दोनों जिले वालों से चर्चा करूंगा, और चर्चा करके आपकी पीड़ा उनके सामने रखूंगा। जीने का अधिकार समाप्त हो रहे हैं, लोग परेशान।
सरकार इनके जीने के कोई वैकल्पिक रास्ते बनाने के लिए तैयार नहीं, ऐसा लग रहा है। जब तक रह रहे हैं नरक की जिंदगी रह रहे हैं, हमारे जीने के अधिकार छीन लिए गए हैं, और हमें कब आकर अत्याचार का डंडा उठ जाए। जिस जमीन से हमारा रिश्ता है, मोदी जी आपने हजारों लोगों के साथ रिश्ते बना दिए। कभी चाइना से बनाते हो, कभी बौद्ध से बनाते हो, कभी फ्रांस से बनाते हो, कभी मिशनरी से, कभी बोहरा समाज से। आपके रिश्तों की कहानी तो आप जाने, लेकिन मेरा ये गांव, मेरा जावरा, भीमगंज जावरा की झोपड़ियां, केशोपुरा, भैरोपुरा, ये इस मिट्टी से जुड़ाव रखता है, इस मिट्टी से लगाव रखता है। हाड़ौती में कहते हैं इस मिट्टी में इनके नाड़वे गड़े हैं। न जाने कितने पीढ़ियां यहां पर पैदा हुई है, न जाने कितने पुरखों का जिनके नाम से जीने का आधार मिलता है, उनका संस्कार इस माटी में हुआ। इस माटी के कण कण के साथ मेरे गांव के लोगों का रिश्ता है, भावना का रिश्ता है। कभी दादा का संस्कार किया है, कभी परदादा का किया है, किसी ने अपनी मां का संस्कार किया है, कोई किसी की गोद में खेला है। न जाने कितनी हजारों यादें इस मिट्टी के साथ मेरे गांव की जुड़ी हुई है। खून मत करो कानूनों के नाम पर उन यादों का, उन रिश्तों का। आप तो बड़े रिश्ते वाले आदमी, या रिश्तों की बात करना आपके स्वभाव में नौटंकीपूर्ण हिस्सा बन गया, या रिश्तों की अहमियत को लगाव के रूप में आप महसूस करते हो। अगर महसूस करते हो तो प्रहलाद गुंजल की आवाज आप तक अगर पहुंच रही है, तो मैं कहना चाहता हूं इस माटी के साथ पुराना रिश्ता है, सैकड़ों सालों का रिश्ता है। और ये रिश्ता नहीं, इसके पुरखे जब अंग्रेज से लड़ते लड़ते 1857 की क्रांति के बाद के खूनी कानूनों से अपने संतति को, अपनी विरासत को, भविष्य की विरासत को बचाने के लिए जब आए, तो इन जंगलों ने, इस माटी ने इनको शरण दी थी। इनका रिश्ता टूट नहीं सकता। इस रिश्ते का खून मत करो, इस रिश्ते को मजबूत करो, इनके जीवन को सुधारो, संवारो, ऐसा कानून लेकर आओ, वरना हमारा नजरिया बदल जाएगा। इस भगत सिंह कहकर गए थे गोरे अंग्रेजों से मुक्ति हो जाएगी, मुझे डर है कहीं काले अंग्रेज इस देश के किसान का खून पीना शुरू नहीं कर दे। मोदी जी, अगर आपने ये विचार नहीं किया तो आपके चेहरे में हमें भगत सिंह की कहावत चरितार्थ होती नजर आएगी। गोरे चले गए आप जैसे काले अंग्रेज आ गए, जो आज भी समाज को फूट डालो, राज करो, समाज का शोषण करो, सत्ता का भय दिखाओ, सत्ता के डर के मारे, सत्ता के डंडे और अत्याचार के मारे लोगों की रूह कपाओ कि लोगों की आवाज बंद हो जाए और मैं तानाशाह शासक बनकर अपने आप को पूरी दुनिया में प्रचारित करता फिरूं। मोदी जी, ये चेहरा गणतंत्र के रोज आपका हमको संकित कर रहा है, संकित कर रहा है। आपके पास इंसानियत का दर्जा है, इंसानियत है, तो मेरी आवाज अगर पहुंचती है तो फिर इसके साथ न्याय करो। मैं भरोसा दे रहा हूं, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर आज आपके बीच में आपने बहुत आशीर्वाद दिया है, मुझे पता है कुछ भाग्य की विडंबना थी, कुछ धन बल का प्रयोग हो गया, कुछ सत्ता की ताकत का प्रयोग हो गया, लेकिन आपके भरोसे का सांसद तो प्रहलाद गुंजल ही था। मोदी जी, दिल्ली में होता तो संसद में पूरे देश को जावरा की झोपड़ियों की आवाज सुना देता, सारे देश को सुना देता। लेकिन मैं इतना भरोसा दे रहा हूं, आप विश्वास रखें, मैं अच्छे में साथ हूं तो बुरे में साथ हूं। अन्याय होगा तो अन्याय भी आपके साथ झेलूंगा, और न्याय की लड़ाई होगी तो एक्सट्रीम तक, किसी भी परिणाम तक न्याय की लड़ाई में मैं इस आतरी और आसपास के क्षेत्र के गांव के साथ रहूंगा। आज इस अवसर पर आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, मैंने आते ही कहा था आज का दिन केवल समारोह का नहीं, प्रचंड संकल्प का, आत्म विवेचन का दिन है। हम सब संकल्प धारण करें। सरकारों ने अगर काले अंग्रेजों का सा बर्ताव हमारे साथ किया तो किसान के खेत से सत्ता को उखाड़ फेंक कर जमींदोज करने का रास्ता बना देंगे।
यही आह्वान करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।